हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट है, द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये उस पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड ये एमसीक्यूज हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, खरीफ क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन जून टू सितंबर, कि खरीफ जो क्रॉप हैं उन्हें जून टू सितंबर में ग्रोन किया जाता है। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। रबी क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन विंटर सीजन, ये भी सही है। ठीक, अगर ये जून टू सितंबर है तो ये समर है और ये विंटर सीजन है, रबी क्रॉप। पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन आर रबी क्रॉप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये रबी क्रॉप नहीं, ये खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है कि खरीफ क्रॉप जून टू सितंबर में ग्रो किए जाते हैं और विंटर सीजन में रबी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। असर्शन है, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। रीजन है, when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। तो ये दोनों यहाँ पे सही है कि वीट क्रॉप क्या है कि जब किसी फील्ड में एक ही क्रॉप का पूरा प्रोडक्शन किया जाए, कि यहाँ पे वीट के लिए बोला गया कि वीट का प्रोडक्शन किया जाए, तो वो आपका क्रॉप है, वीट का क्रॉप है। रीजन में क्या है कि जब एक बड़े स्केल पे एक ही टाइप के क्रॉप को वहाँ पर कल्टीवेट किया जाए तो आपका उसे क्रॉप बोला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों सही है, ए और आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। Earthworms and microbes loosen the soil, making it difficult for the roots to withstand। तो ये यहाँ पर गलत है। Earthworm and microbes loosen the soil, ये सही है कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब ये सॉइल को पोरस बनाते हैं, ये सही है। सॉइल उससे पोरस हो जाता है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा आसानी से हो जाती है और रूट जो है उन्हें काफ़ी आसानी मिल जाती है कि और आसानी से वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ये इतना चीज़ जो है ये डिफ़िकल्ट कर देता है, ये चीज़ गलत है, उन्हें आसान कर देता है। तो यहाँ से ये इतना गलत हो जाता है। Earthworms and microbes in soil has no role in adding humus to soil। तो ये भी यहाँ पर गलत है कि मैंने कहा कि अर्थवर्म माइक्रोब ये सॉइल को पोरस करते हैं और ये जो ह्यूमस होता है उसे और आसानी से सॉइल के अंदर वो मिक्स कर देते हैं, पूरा पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, उनका रोल होता है, काफ़ी बढ़िया उनका रोल होता है। अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स जनरली कॉल्ड एनिमीज ऑफ फार्मर, तो ये भी यहाँ पर गलत है। उन्हें एनिमीज़ नहीं, उन्हें फ्रेंड्स बोला जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोथ एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये सही है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक, जो कि न्यूट्रिएंट देती हैं, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर में, और फर्टिलाइज़र में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो दोनों न्यूट्रिएंट देते हैं, सही है। कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, नहीं, ये गलत है। जब लॉन्ग टाइम तक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाएगा, फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जब इनका लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाएगा तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक, तो ये गलत है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़फुल नहीं है ये। इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी कैन सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये सही है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सही है। तो पहला और दूसरा, ए और सी, या पहला और तीसरा, ए और सी यहाँ पर सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट।
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोथ इंक्रीज द फर्टी शायद ये पढ़ा क्या, नहीं पढ़े। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोथ इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक, तो दोनों नहीं, मैन्योर जो है ये तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो ये ह्यूमस कैसे प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से गलत हो जाता है। मैन्योर मिक्स द सॉइल पोरस, ये सही है कि मैन्योर क्या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सॉइल को पोरस करते हैं, ये सही है। मैन्योर स्लाइटली डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये गलत है कि डिक्रीज नहीं करता, स्लाइटली इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का वो इंक्रीज करता है मैन्योर। तो यहाँ पर बस बी सही है, तो यहाँ पर दूसरा जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, एंड इट्स एक्सेसिव ग्रोथ इज कॉल्ड वीडिंग, नहीं ये गलत है, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं। वीडिंग क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट है उन्हें रिमूव करना, उन्हें अपरूटेड करना, ये वीडिंग होता है। ठीक, तो ये यहाँ से गलत हो जाता है। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स विच ऑल्सो मेंटेन द क्रॉप्स, नहीं मेंटेन नहीं, डैमेज द क्रॉप्स, तो ये गलत है। वीडिसाइड्स क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें वो ख़त्म करेगा, उन्हें किल कर देगा, लेकिन जो आपका मेन क्रॉप है उसे वो कोई हार नहीं पहुंचाता है। ठीक, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाता है। तो इनकरेक्ट, सभी इनकरेक्ट हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोट, धेकली, राहत आर ट्रेडिशनरी मेथड्स ऑफ, किसके मेथड हैं, तो ये इरिगेशन के मेथड हैं। ठीक, इरिगेशन मतलब सिंचाई, ये सिंचाई के मेथड है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का जो पहला चैप्टर है द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हर एक चैप्टर पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे जिन्हें सॉल्व करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके जो आपका चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।